ओके, हमारे पास टॉपिक है आज का सबसे पहला टॉपिक नंबर 8, ऑप्शनल चेनिंग। ऑप्शनल चेनिंग इन जेएस। कॉपी करते हैं, सेव करते हैं, वापस आते हैं। ठीक है, टॉपिक आपका है ऑप्शनल चेनिंग इन जेएस। ठीक है, ये ECMAScript 7-8 का मेथड है और इसने क्या किया था आकर उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, एक दो हेडिंग्स और बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक H2 की हेडिंग दे दी विच इज एम्प्टी, और यहाँ पर आईडी दे देता हूं मैं H2। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास एक H3 है विच इज यहाँ पे लिखा हुआ है एंड एंड। ठीक है, सेव करते हैं, देख लेते हैं इसको भी। ये भी हमारे पास आ रहा है, H2 की स्पेस हमारे पास खाली है क्योंकि हमने वहां पर कुछ लिखा नहीं है। वहां पर हम कुछ भी लिखेंगे किससे? जावास्क्रिप्ट से। const h2el is equal to document dot get element by id। हमारे पास है H2। ठीक है, कुछ टेक्स्ट करवाना, रेंडर करवाना H2EL के अंदर, तो क्या लिखेंगे? डॉट इनर HTML, इनर टेक्स्ट हो गया, HTML हो गया, H2EL डॉट इनर HTML इज इक्वल टू हेलो। ठीक है, इस तरह हमने क्या कर लिया, जो हमारा H2 था एम्प्टी, उसमें भी हमने वैल्यू प्रिंट करवा ली, लेकिन जावास्क्रिप्ट से। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। इसको यहां से हटा देता हूं और मैं यहां पर एक बना रहा हूं ऑब्जेक्ट। कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, और इसमें राइट नाउ के लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं 3। यूजर नेम इक्वल टू जॉन, टाइटल इक्वल टू एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इसके बाद हमारे पास है इज सीनियर, एन आई यू आर। क्या सीनियर है? विच इज फॉल्स, एसोसिएट वाला सीनियर नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब सपोज करते हैं कि इसमें आपके पास एक और प्रॉपर्टी होगी बाद में, जो कि स्किल्स, और उसमें आपके पास एक एरे रखा हुआ है। ठीक है, एक एरे रखा हुआ है, उसमें आपके पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है। जरा कंसोल करा लेते हैं यूजर को, हमारे पास ऑब्जेक्ट मिल रहा है। यूजर, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है और H2 हमारा खत्म हो गया क्योंकि हमने जो इनर HTML वाला काम था वो हमने खत्म कर दिया था। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, एक बात मैं थोड़ी सी फ्यूचर की अभी बता दूं, जो हम बाद में हम देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे, और आपको कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आगे नहीं जाएंगे। आप सपोज करो कि आपके पास यहाँ पर कोई यूजर का डेटा है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं यूजर लिस्ट UI डिजाइन। ठीक है, आपके पास, आप जरा इसको देखते हैं, हम जरा इस इमेज को ओपन करते हैं। इमेज एड्रेस। ठीक है, ये एक बहुत ब्लर से थोड़ी सी इमेज रेंडर हो गई, लेकिन चलो नजर आ रहा है। ठीक है, आपके पास अगर ये एक डेटा है, मैं ऐसा करते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा डेटा उठा लेते हैं। ये वाला सही है। कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, अच्छा, यहां पर अगर आप देखो, ये हम सपोज कर सकते हैं यूजर्स की प्रोफाइल हो गई, प्रोफाइल इमेज। ठीक है, यूजर का नेम हो गया, टाइटल हो गया, ईमेल हो गया, इज सीनियर हो गया, या फिर एक्टिव स्टेटस हो गया, और XYZ। सही है, आपके पास सपोज करो ये यूजर का डेटा आ रहा है जिसको आपने यहाँ डॉम पर रेंडर करवाना है। सही है, डॉम पर रेंडर करवाने के लिए आपके पास मोस्टली मोस्टली जब आप मीन स्टैक, मर्ज स्टैक, मैविन स्टैक, यानी कि रिएक्ट एंगुलर व्यू वाले प्लेटफॉर्म पे जब काम करोगे, तो आपके पास रेंडर करवाने का एक बेहतरीन जो मेथड होता है वेब के लिए, मोबाइल पे भी होता है लेकिन मोस्टली फॉर वेब के लिए,
डॉट मैप। सही है, ये हम पढ़ेंगे जब हमारे पास टॉपिक आएगा कौन सा, एरे मेथड्स। सही है, एरे मेथड्स में हम डॉट मैप को पढ़ेंगे। ठीक है, तो डॉट मैप के मेथड के जरिए हमारे पास डेटा लूपिंग के थ्रू रेंडर होगा, कहां पर, ब्राउजर पर। ठीक है, फॉर लूप के जरिए हमारे पास डेटा आइटरेट तो हो रहा है लेकिन डॉग पर रेंडर नहीं होगा। उसका रीजन क्या है वो भी हमारे पास ये बात का सवाल है। सही है, आप लोग करके जरूर देखना कि आपके पास एक डेटा रेंडर हुआ है फॉर लूप के जरिए, क्या वो डॉम पे प्रिंट हो रहा है, नहीं हो रहा। सही है, अच्छा, अब हमारे पास जो डेटा रेंडर होगा वो होगा डॉट मैप के मेथड से। ठीक है, हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर रखा हुआ है स्किल्स, जिसमें हमारे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट है जिसको हमें रेंडर करवाना। ठीक है, और हमने बोला कि सपोज करोगे थोड़ी देर के लिए वो नहीं है, वो हमें थोड़ी देर बाद मिलता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद का मतलब उसको अपने पास लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें थोड़ी सी बात की है, मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ऑप्शनल चेनिंग, ये असल में आपका बाद में कवर होगा जब आप पढ़ रहे होगे एपीआईज वाला काम, और ये आप सारी चीजें पढ़ चुके होगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें है कुछ नहीं तो इस वजह से मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ, बाद में हम इसको हर क्लास में देख रहे होंगे जब जब हमारे पास एरर आए। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और वो बना देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 27 25। ठीक है, 25 हमने इस तरह लिखा है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं यूजर एज डॉट एज 25 आ रहे हैं, तो उसका डेटा टाइप क्या हुआ, नंबर हुआ। ठीक है, क्योंकि अगर वाइट में आता तो स्ट्रिंग होता। सही है, और अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं यूजर एज डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, यूजर एज डॉट टू स्ट्रिंग, तो वो 25 में हमारे पास कन्वर्ट हो गया, ब्लू से हमारे पास व्हाइट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं आता हूं यहां पर, मेरे पास अब एज भी नहीं है। ठीक है, एज वाला वेरिएबल वो भी नहीं है। ठीक है, दो चीजें याद रखना, एक आपके पास एरर होता है जो कि यहां पर बकायदा दिखेगा कि भाई ये आपके पास एरर आ रहा है, जो कि अभी हम देखेंगे, और एक ये होती है वैल्यू अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कभी भी एरर नहीं होता। अनडिफाइंड मतलब कि उसको पता है ऐसा कुछ होगा लेकिन अभी नहीं पता कि वो डेटा कहाँ है। सही है, आते हैं वापस, मैंने यहाँ पे लिखा यूजर डॉट, मैं डॉट कर रहा हूं ना तो वो मुझे प्रॉपर्टीज के एक्सेस दे रहे कि ये 3 है, मैं वो नहीं लिख रहा, मैंने यहाँ पे लिख दिया एज। एज बल्कि कंसोल में भी नहीं कराते, हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास लिखा हुआ है कहां पर, h2el डॉट इनर HTML इज इक्वल टू यूजर डॉट एज, और उसको मैंने लिख दिया डॉट टू स्ट्रिंग। सही है, रिटर्न स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एज की प्रॉपर्टी हमारे पास है नहीं, एज की प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है, और मैंने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, हमारे पास एज सपोज करते हैं कि थोड़ी देर बाद आएगी, लोड होकर आएगी, तो अगर हम इस तरह लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, सेव करते हैं और वापस आके देखते हैं, हमने कंसोल भी देखना है और हमने ब्राउजर भी देखना है कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है। रिफ्रेश करता हूं तो आपको एक एरर मिल रहा है, अनकॉट टाइप एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग टू स्ट्रिंग। सही है, जब आपके पास कोई इस तरीके का एरर, जब आप किसी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो और आपने डेटा मैपिंग करवाकर यहाँ पर रेंडर करवाया होगा और इस तरीके का कोई एरर आता है, तो आपके पूरे पेज का जो कंटेंट होता है वो सारा गायब हो जाएगा, जो कि गलत चीज है। सही है, अगर तो आपको अनडिफाइंड मिलता है तो आप उसके बजाय कुछ और दिखा सकते हो, लेकिन जैसे ही आपके पास एरर आ गया है तो एरर को वो क्या करेगा कि वो कुछ भी नहीं दिखाएगा। सही है, हम इसको बिल्कुल रियल टाइम पे प्रैक्टिस करेंगे जब हम रिएक्ट पे शिफ्ट होंगे, कि आपके पास जब इस तरीके का एरर आता है, ये आपके पास बकायदा एक एरर है, क्रॉस बना हुआ है। ठीक है,
इस तरीके की कोई चीज अगर आपके पास आई तो आपके पास वो जो डॉम पे जितना भी काम है, अगर आप देखो तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं दे रहा है, ठीक है, जो कि उसको देना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, और ये देख रहे हो, ये मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैंने यहां पर लगा दिया एक क्वेश्चन मार्क। एज से पहले, एज के जो डॉट है, जो डॉट टू स्ट्रिंग लगा हुआ है, उससे पहले मैंने लगा दिया एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या आते हैं, सेव करते हैं और वापस आते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूं, एरर मेरे पास से सक्सेसफुली चला गया है, मेरे पास वहां मिल गया है अनडिफाइंड। क्वेश्चन मार्क क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि यूजर का ऑब्जेक्ट मिले तो चेक करना एज है। अगर, अब ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि अगर एज का प्रॉपर्टी मिले तो अप्लाई करना इसको, वरना नहीं करना। अब जब क्वेश्चन मार्क ने देखा कि ये मिला ही नहीं है तो उसने अनडिफाइंड सेट कर दिया, आपको एरर नहीं दिया, ठीक है। इससे आपको क्या होता है, जो आपकी एरर थी वो ब्रेक हो गया और आपको अनडिफाइंड मिल गया। एटलीस्ट आपका कोड ब्रेक नहीं हुआ, आपका डेटा रेंडर हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ी देर की बात हो रही है, डेटा लोड हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लगेगा या फिर आपका 15 सेकंड लगेगा, ठीक है। अगर डेटा आपके पास 10,000 तक का है, आपके पास एक बड़ी लिस्ट है, तो वो हो सकता है कि अगर आपका इंटरनेट स्लो हो तो 1 मिनट भी ले जाए, ठीक है। लेकिन अगर 1 मिनट भी ले जाए तो कुछ तो दिखाना है ना, सही है। तो उसके लिए आपके पास ये चीजें यूज आती हैं कि भाई आपने, अगर मैं यहाँ पर एक और चीज बना दूं, सब यूजर, ठीक है, इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, और यहां पे मैं लगा दूं एज, हमारे पास है 30, सही है। तो इन सबको, आपके पास जो गुड प्रैक्टिस है इसको एक्सेस करने की, वो क्या है, वो मैं अपने अंदाज, अपने तरीके से पहले लिखता हूं और फिर आप लोग उसको अब से इसी तरह करोगे, सही है। मुझे एक्सेस करना है इसको, इसको, ये तो अभी तो एक्सेस हो सकता है क्योंकि हमारे पास सारी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, लेकिन इसको लिखने का सही तरीका क्या है, इसको लिखने का सही तरीका ये है, पहले तो हम लिख के देख लें, हमें मिल रहा है यूजर डॉट सब यूजर डॉट एज, सही है, 30 हमें मिल रहा है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इसको बता दो क्वेश्चन मार्क इधर भी और क्वेश्चन मार्क इधर भी, यानी कि ऑब्जेक्ट मिल गया, अब आप इसको चेक करो, ये वाली प्रॉपर्टी मिल गई, अब आप इसको चेक करो। अब ये कभी भी मसला नहीं करेगा, चाहे आपका इंटरनेट ना चल रहा हो, कोई भी चीज मसला कर रही हो, ये आपको मसला नहीं करेगा। प्रॉपर्टीज लोड नहीं हुई भी तो आपको थोड़ी देर के लिए अनडिफाइन मिल जाएगा, एटलीस्ट आपके पास किसी किस्म का एरर नहीं आया, ठीक है। ये मोस्टली यूज हो रहा होता है जब आप डेटा रेंडर करवा रहे होते हो और डेटा को मैपिंग करवा रहे हो। हम इसको मजीद डिटेल में देखेंगे जब हम रिएक्ट पे जाएंगे। राइट नाउ के लिए ऑप्शनल चेनिंग